आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप मैसेंजर्स में आप देखते हैं कि एक लड़की वो कम कपड़े में या अर्धनग्न अवस्था में अपने कपड़ों को, अंडरगारमेंट्स को दिखाती है, कहती है किस कलर के अंडरगारमेंट्स मैंने पहने, अपनी बॉडी को शो ऑफ करती है, अपनी बॉडी के पार्ट्स को शो ऑफ करती है, जिस कारण से ना केवल पुरुषों का दिमाग अश्लील हो रहा है बल्कि लड़कियों का दिमाग भी अश्लील हो रहा है। आज आप जब सड़क पर गुजरते हैं तो जब लड़का या पुरुष आपके ऊपर नजर डालता है तो उसके दिमाग में वो इंस्टाग्राम की रील होती है। ये लड़की भी उनमें से ही एक होगी और यही कारण है कि आज महिलाओं और लड़कियों को बहुत ही गंदी निगाह से पुरुष और लड़के देखते हैं समाज में और आपके खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी कोई ऐसी रील देखें तो उसको तुरंत ब्लॉक करें, रिपोर्ट करें। जो लोग ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं उनके माइंड में धीरे धीरे दब्बूपन डेवलप हो जाता है। जब भी आप कोई फेसबुक आईडी बनाती हैं नई, चाहे अलग नाम से बनाए या असली नाम से, तो लड़के लोग आपको तुम लंबी हो जाओगी, तुम गोरी हो जाओगी, तुम पतली हो जाओगी, तुम्हारे बाल लंबे हो जाएंगे, तुम अच्छा दिखने लगोगी, तुम स्मार्ट हो जाओगी, तुम्हारी आंखें बढ़िया हो जाएंगी, तुम आई लाइनर ले लो, तुम शैम्पू लगा लो, तुम हाईलाइटिंग करवा लो अपने बालों, ले बेटा मोबाइल ले ले, उसके बाद पढ़ लियो थोड़ी देर, ले बेटा थोड़ी देर पढ़ ले, उसके बाद मोबाइल दे दूंगी, खाना खा ले मोबाइल दे दूंगी, मोबाइल चला ले खाना मिल जाएगा। हमें नहीं पता होता कि हमारी खुशी किस चीज में है। हम दूसरों को देखकर या दूसरों से सुनकर ये डिसाइड करते हैं कि हमारी खुशी शायद इसमें होगी। डीसी बनने से ही खुशी मिलती है। इसीलिए आप आज जिस रिलेशन में फंसे हुए हो, देखना, जज करना कि क्या तुम उस रिलेशनशिप में जाना चाहती थी, देखना कि क्या वो रिलेशनशिप तुम्हारे लिए आगे फ्यूचर में फ्रूटफुल है या आगे चलकर तुम्हारी लाइफ को तबाह कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ आ गया ये तो अभी अभी धोखा खा के हटी है और ये बहुत दुखी है, तो उसके बाद वो वैसी ही रील्स आपको दिखाने लगेगा रोने वाली। आपकी शादी जिस लड़के से होगी उसका नाम एस से शुरू होगा, फिर आप कहते हो हाँ मैं एक समीर नाम के लड़के को जानती हूँ, उससे होगा, ले यार डॉक्टर तू कह रहा था ना मोबाइल छोड़ रहा हूँ, ले मैंने छोड़ दिया। लेकिन वो किसी के पास जाएगा बात करने, वो बात करने के लिए अवेलेबल नहीं है, वो बेचारा अपने मोबाइल में घुसा हुआ है। क्लॉ बन जाता है ना, ये क्लॉ बोलते हैं इसको, पंजा। तो टेक्स्ट क्लॉ इससे डेवलप हो जाता है। माँ पीछे आईसीयू में बेड पे पड़ी है, लड़की टिकटॉक पर रील बना रही है डांस करते हुए। मेरी उंगलियों में ऐसे 10 दिन से तो झंझनाहट होती थी और अब वो भी बंद होगी, मुझे कुछ पता ही नहीं लग रहा है, ऐसे टच कर रही हूँ पता ही नहीं लग रहा। फोन आ रहा है क्या? फोन बज रहा है, वाइब्रेशन हो रही। सिर दर्द रहता है बहुत, यहाँ रहता है दर्द, यहाँ भी रहता है, यहाँ भी चला जाता है। पढ़ती हूँ तो मैं पढ़ तो ठीक लेती हूँ, दूर देखती हूँ तो नहीं दिखता यार। लाइफ में कुछ नहीं है, बस टाइम काट रही हूँ मैं। मैंने पूरी इंक्वायरी निकाल ली है लड़के की, लड़का बहुत ही गंदा है। अंकिता की शादी 6 महीने के अंदर अंदर उसके बाप ने करवा दी। बाप के पास इतना पैसा है, एफडी है, माँ के नाम भी कुछ किले है, माँ इकलौती लड़की है, वो किले भी इसके ही हो जाएंगे। इधर विनीत पागल हो रहा, अंकिता लौट के आएगी क्या, अंकिता क्या कर रही होगी। मैं अब मोबाइल नंबर याद नहीं रहते, अब हमें चेहरे याद नहीं रहते, अब हमें आज दोपहर को सब्जी क्या खाई थी रोटी के साथ वो भी याद नहीं रहता। मैं तो छोटा फ़ोन यूज़ करती हूँ, इंटरनेट ही नहीं है मेरे पास, तो ले करती नहीं मैं तो फेसबुक। अब बता, तो मैं कोई गरुड़ पुराण थोड़ी ना सुना रहा हूँ यहाँ पे, इतना साइंटिफिक टॉपिक आपको बता रहा हूँ। तो आइए जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक का हमारे दिमाग और हमारे शरीर पर क्या असर हो रहा है। नंबर 1, बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। जो लोग ज़्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर पर रील्स देखते हैं, यूट्यूब की रील्स देखते हैं, उनके अंदर बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जब हम किसी इन्फ्लुएंसर को, किसी लड़की को, किसी लड़के को मस्कुलर बॉडी में देखते हैं, सुंदर देखते हैं, गोरा देखते हैं, पतला देखते हैं, तो हमारे अंदर ये एक मेंटल डिसेबिलिटी डेवलप हो जाती है कि कैसे हम लोग भी सुंदर दिख सकते हैं, हम भी पतली दिख सकती हैं, हम भी गौरी दिख सकती हैं, हम भी इस इन्फ्लुएंसर की तरह बिल्कुल परफेक्ट या रियलिस्टिक दिख सकती हैं। और ऐसे में हम बार बार शीशे के सामने जाती हैं और अपने शरीर को कंपेयर करती हैं, चाहती हैं ना कि मैं कब पतली होंगी, मैं परफेक्ट हूँ या नहीं, मैं गोरी हूँ या नहीं, मैं ठीक तो दिख रही हूँ नहीं, अच्छी दिख रही हूँ या नहीं, मेरे कपड़े अच्छे हैं या नहीं, कि मैं जब बाहर सोसाइटी में निकलूँ तो मेरी वैसी ही वैलिडेशन हो, वैसी ही पहुँच हो जैसे कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की होती है। और धीरे धीरे हम अपने शरीर से नफरत करने लगते हैं। दैट इज कॉल्ड बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। सेकंड नंबर है ओवर कंज्यूमरिज्म। आज जितनी भी आप व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स देखती हैं और उसके अंदर इन्फ्लुएंसर के कपड़े देखती हैं, वो अलग अलग फ्रेंड्स के कपड़े पहने हुए देखते हैं, मोटर बाइक्स या कार चलाते हुए देखते हैं, तो उनके अंदर भी नए ट्रेंड से जुड़ने के लिए ज़्यादा कपड़े, ज़्यादा पैसे खर्च वो करके आते हैं मार्केट में जाकर। आप देखिए कि आज से 10 या 20 साल पहले हम इतने कपड़े नहीं खरीदते थे, हम इतने खर्चीले नहीं थे, लेकिन इस सोशल मीडिया ने हम सबके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया कि आपको भी बदलते ट्रेंड के साथ खड़े रहने के लिए या इसके साथ कंधे से कंधा या कदम से कदम मिलाने के लिए आपको भी नए कपड़े या नए ट्रेंड्स
अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करने चाहिए। इसलिए आप सोसाइटी में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि मुझे, आपके माइंड में वो सारी रील्स का कंटेंट होता है जब आप कोई जीन्स या टी शर्ट या टॉप खरीदने जाती हैं कि उस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने ऐसा पहना हुआ था, वैसे ये कपड़े हैं या नहीं। नंबर 3, वल्गराइजेशन, जिसे अश्लीलीकरण बोलते हैं। आज हम सबके दिमाग अश्लील हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि पहले तो पुरुषों को जिम्मेवार माना जाता था कि वो विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, वो विमेन को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप मैसेंजर्स में आप देखते हैं कि एक लड़की ही लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है। वो कम कपड़े में या अर्धनग्न अवस्था में अपने कपड़ों को, अंडरगारमेंट्स को दिखाती है, कहती है किस कलर के अंडरगारमेंट्स मैंने पहने, अपनी बॉडी को शो ऑफ करती है, अपनी बॉडी के पार्ट्स को शो ऑफ करती है, जिस कारण से ना केवल पुरुषों का दिमाग अश्लील हो रहा है बल्कि लड़कियों का दिमाग भी अश्लील हो रहा है। वो अपने आप को बॉडी से ज्यादा कुछ समझती ही नहीं है, वो मेंटल लेवल को अप करने पे जाती ही नहीं है। वो ये देखती है कि मेरी बॉडी परफेक्ट है या नहीं है, मेरी बॉडी के हिसाब से ही मुझे सोसाइटी या पुरुष पसंद करेंगे, जिस कारण से आप देख रहे हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। आज आप जब सड़क पर गुजरते हैं तो जब लड़का या पुरुष आपके ऊपर नजर डालता है तो उसके दिमाग में वो इंस्टाग्राम की रील होती है कि वो लड़की भी अर्धनग्न अवस्था में अपने अंडरगारमेंट शो करके, अपने शरीर के पार्ट्स को दिखाकर खुद को अच्छा महसूस कराने की सोच रही थी, तो शायद ये लड़की भी उनमें से ही एक होगी। और यही कारण है कि आज महिलाओं और लड़कियों को बहुत ही गंदी निगाह से पुरुष और लड़के देखते हैं समाज में और आपके खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी कोई ऐसी रील देखें तो उसको तुरंत ब्लॉक करें, रिपोर्ट करें, क्योंकि दैट ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन इज ऑल्सो अ क्राइम। नंबर 4, ओवर मोटिवेशन। जो लोग ज़्यादा व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, स्नैपचैट, मैसेंजर, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, वो अक्सर कहते हैं हम तो मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, हम संदीप महेश्वरी की मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, हमें इससे हिम्मत मिलती है। जो लोग ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं उनके माइंड में धीरे धीरे दब्बूपन डेवलप हो जाता है। वो ये सोचते हैं कि हम तो मोटिवेट होने की ज़रूरत है, हमारे अंदर परफेक्शन नहीं है, हमें और अच्छा करना है, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, हमारे अंदर उम्मीद नहीं है, जिससे वो मोटिवेशन की वीडियो के लूप में उलझते चले जाते हैं। आज हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है, चाहे उसकी लाइफ सच में अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए वो आगे आ जाता है कि आप अपनी लाइफ में ऐसा कीजिए, आपको सलाह देने के लिए वो आगे आ जाता है। नंबर 5, माइक्रो चीटिंग। अक्सर चीटिंग मानी जाती थी जब हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशन में होते थे या मैरिज इंस्टीट्यूशन में होते थे, तो एक दूसरे से बाहर, अगर वो विवाह से बाहर कोई शारीरिक संबंध बनाते या किसी लड़के या लड़की की तरफ देखते थे तो उसे चीटिंग माना जाता था। लेकिन आज समाज में माइक्रो चीटिंग का कंसेप्ट हो रहा है। आज जैसे मैरिड कपल या जो भी रिलेशनशिप्स में कपल होते हैं, आप देखिए कि वो अपने रिलेशन से अलग भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के या अपने फ्रेंड्स के फेसबुक पोस्ट को या वीडियोस को चोरी छिपे लाइक करने लगते हैं, उन्हें चोरी छिपे पसंद करने लगते हैं और अपने पार्टनर से कंपेयर करके अपने पार्टनर को इग्नोर करते हुए उस इन्फ्लुएंसर की तरफ उनका रुझान बढ़ता जाता है। दैट इज कॉल्ड माइक्रो चीटिंग। झूठ बोलना। वैसे तो हम सब लोग फ़ोन पर बात करते हुए झूठ बोल ही देते हैं। पापा का फ़ोन आता है, कहाँ जा रही हो? पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन कॉलेज नहीं जा रही है, वो कहीं और जा रही है। पापा मैं कोचिंग सेंटर जा रही हूँ, वो कोचिंग सेंटर नहीं जा रही है, वो कहीं और जा रही है। और झूठ बोलना भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस के अनुसार मेंटल हेल्थ की बिहेवियरल डिसऑर्डर में क्लासीफाई होता है। यानी अगर आप बार बार झूठ बोल रहे हैं अपनी लाइफ में, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद योर बिहेवियर। उसके बाद आता है इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। हमारा माइंड हर तरह का कंटेंट देख ले कि नहीं बनाए। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आज कोई भी कंटेंट आपके सामने आ जाता है, चाहे वो गालियों से भरा कंटेंट हो, चाहे वो खून खराबे से भरा कंटेंट हो, चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटी से भरा कंटेंट हो, चाहे वो मार काट वाला कंटेंट हो, चाहे वो जाति धर्म से रिलेटेड जो बहुत ही ज़्यादा वीडियोज़, वायलेंट वीडियोज़ घूम रहे हैं। हमारा माइंड इन चीज़ों के लिए नहीं बना। इसीलिए जब आप इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हैं, और सोशल मीडिया इज़ अनमॉडरेटेड होता है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जो टेलीविज़न पे हम चीज़ देखते हैं वो सरकार द्वारा एक अथॉरिटी है, वो रेगुलेट करती है, लेकिन वेब सीरीज़, OTT प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर, यूट्यूब, आप कुछ भी उल्ट-सुल्ट अपलोड कर दो और आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और देखते हैं, जिस वजह से आपके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी अफेक्ट होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है ब्रेन के अंदर जो 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, उनकी जो प्लास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, जब आप सोचते हैं, मेमोरी में स्टोर जाता है आपके कोई भी चीज़, तो उस प्लास्टिसिटी को कमज़ोर करता है इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। नो रीड, नो राइट एंड नो स्किल्स। आज 1997 के बाद पैदा हुए बच्चे, जिन्हें जेन जी बोला जाता है, सुना है जेन जेड, जेन जी? जेड का फुल फॉर्म होता है जूमर्स। जूमर्स का मतलब जो लोग डिजिटल मीडिया की तरफ, यानी फेसबुक, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया, इन मीडिया के इर्द गिर्द जूम करते हैं, इनकी लाइफ इसी के चारों तरफ घूमती है, उन्हें बोलते हैं जेन जी। 1997 के बाद से लेकर 2020 तक। उसके बाद जनरेशन अल्फ़ा आ जाती है 2020 के बाद, लेकिन वो अभी 5 साल या 6 साल के बच्चे हैं जनरेशन अल्फ़ा तो। लेकिन जो जेन जी है,
ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की वजह से ना तो उनको कुछ लिखना आता, आज आपसे कुछ लिखवा कर देख लो, आपसे लिखा नहीं जाएगा। ना उनके अंदर कोई स्किल है, आपको कोई काम नहीं करना आता, ना आपके अंदर कोई राइटिंग स्किल्स या रीडिंग स्किल्स हैं और ना कोई वोकेशनल स्किल्स हैं, जिस वजह से जेन ज़ी सबसे स्टूपिड जनरेशन मानी जाती है अब तक की। जो आज बच्चे 23 साल के, 24 साल के हैं, वो सबसे स्टूपिड बच्चों के तौर पर जाने जाते हैं। नो सैटिस्फैक्शन। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, फेसबुक, स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर सैटिस्फैक्शन खत्म हो जाती है। अब आप देखिए कि आप इतने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स देखते हैं, आप देखते हैं कि फला आदमी यूएसए में जाकर सेटल हो गया, विदेश चला गया, डॉलर कमा रहा है, गाड़ी चला रहा है, बढ़िया बाइक चला रहा है, बढ़िया सुंदर पार्टनर मिल गया। हमेशा आपके मन के अंदर एक अनसेटिस्फैक्शन बनी रहती है। आप आईटीआई कर रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं है, आप सोचते होंगे क्या मैं इससे बढ़िया कर सकती थी। इसके बाद जॉब लग जाएगी, वहाँ भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगी, इससे बढ़िया कमा सकती थी। मैरिज होकर पार्टनर मिल जाएगा, वहाँ भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, इससे अच्छा पार्टनर मिल सकता था। देयरफॉर ओवर कंजप्शन ऑफ सोशल मीडिया हैज़ लेड टू अनसेटिस्फैक्टरी मेंटल हेल्थ इन यू ऑल पीपल। 27% लड़कियों ने बताया कि जब वो 13 से 15 साल की उम्र की थी और उन्होंने कोई भी अकाउंट बनाया सोशल मीडिया पर, आपके साथ भी ये एग्जाम वो रहा होगा एक्सपीरियंस, कि जब भी आप कोई फेसबुक आईडी बनाती हैं नई, चाहे अलग नाम से बनाए या असली नाम से, तो लड़के लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। दोस्ती करोगी, हमारे साथ चलोगी, मिलोगी, आओ वहाँ मिलते हैं, कैफ़े पे मिलते हैं, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बन सकता हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। क्योंकि लड़कियाँ पहले ही तंग होती हैं अपनी लाइफ से, वो तुरंत सोचती हैं कि शायद हमें कोई सपोर्ट मिल गया, हमें कोई कंधा मिल गया, हमारे को कोई समझने वाला मिल गया, लेकिन उसके चक्कर में वो लोग सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हो जाती हैं। तो 27% लड़कियों ने कहा कि 13 साल से 15 साल के दौरान जब उनकी बुद्धि इतनी डेवलप नहीं थी, तो उनके साथ सेक्सुअल एडवांसमेंट सोशल मीडिया पर किया गया। 57% लोगों ने माना कि एक हफ्ते में, पिछले एक हफ्ते में जो उन्होंने कंटेंट देखा था इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर पर, तो वो उनके लिए बना ही नहीं था। मीन्स देयर माइंड वॉज नॉट रेडी फॉर दैट कंटेंट। बोर हो रहे हो क्या? डोपामीन लूप। हमारे माइंड के अंदर खुशी देने वाला एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है डोपामीन। डोपामीन के हमारे माइंड के अंदर 6 तरह के सिस्टम होते हैं, या कहें कि पाथवेज होते हैं। नंबर 1 मीजोकॉर्टिकल डोपामिनर्जिक सिस्टम, मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम, नाइग्रोस्ट्राइटल डोपामिनर्जिक सिस्टम, ट्यूबेरो इन्फेंडिबुलर डोपामिनर्जिक सिस्टम, थैलेमिक डोपामिनर्जिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमोस्पाइनल डोपामिनर्जिक सिस्टम। और ये सभी सिस्टम्स हमें जो खुशी देने वाली चीज़ें होती हैं तब एक्टिव होता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मीजोलिम्बिक सिस्टम। जब आप लोग रील्स को स्क्रॉल करते हो इंस्टाग्राम पर, या अपनी कोई फोटो या वीडियो पोस्ट करके चेक करते हो कितने लाइक हुए, जब आप डालते हो व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस और देखते हो कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने लाइक किया, जब आप बार बार अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हो, तो वो मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो आपको क्षण भर की खुशी देता है। और इसके चलते आपका वो मीजोलिम्बिक सिस्टम आपको उस लूप में उलझा के रखता है, और एक आदमी दिन में 2000 से 10,000 बार तक अपने फ़ोन को टच करता है, कई बार तो बेवजह, क्योंकि उसके शरीर को वो आदत लग चुकी है, लत लग चुकी है डोपामीन बार बार रिलीज करवाने की। हाई डोपामीन लेवल सेट। आज हम लोगों के जो माइंड है वो डबल मीनिंग जॉक्स पर हंसी आती है, हमें अच्छी बातें हमें बुरी लगने लगती है, हमें लगता है ये क्या बोरिंग कर रहा है, ये क्या बोरिंग बात सुना रहा है। क्योंकि हम लोगों को जिस कंटेंट में गालियां ना हो, जिसके अंदर डबल मीनिंग बात ना हो, उस पर हंसी नहीं आती। आज अगर कोई आपको कहे कि मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल देखता हूं, तो आप उसमें हंसने लगेंगे, अच्छा ये कौन देखता है। बिकॉज उस सीरियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके माइंड का हाई लेवल डोपामिन सेट हो चुका है, जिसलिए आपको अपनी नॉर्मल डे टू डे लेक्चर्स में, क्लासेस में, बातचीत में इंटरेस्ट नहीं आता, जिससे आपका सोशल बिहेवियर खराब हो रहा है। आप गालियों बिना बात नहीं करते। गर्ल्स भी आजकल एक दूसरे के साथ काफ़ी गालियां देकर बात कर रही हैं, मैंने खुद ने नोटिस किया है। सेल्फ इंजुरी। वैसे तो मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करते हो, अगर आप बाइक चलाएंगे, स्कूटी चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, तो आपका ध्यान भटक सकता है और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। लेकिन मोबाइल फ़ोन जो आप लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से आप यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं, आज हर व्यक्ति, हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपनी वीडियो के बाद कोई प्रोडक्ट बेच देता है, लड़कियों को स्पेशली प्रोडक्ट बेच देता है। तुम लंबी हो जाओगी, तुम गोरी हो जाओगी, तुम पतली हो जाओगी, तुम्हारे बाल लंबे हो जाएंगे, तुम अच्छा दिखने लगोगी, तुम स्मार्ट हो जाओगी, तुम्हारी आंखें बढ़िया हो जाएंगी, तुम आई लाइनर ले लो, तुम शैम्पू लगा लो, तुम हाईलाइटिंग करवा लो अपने बालों की, होता है ना। तो जिस वजह से आप जाने अनजाने अपने आप को सेल्फ इंजुरी कर बैठती हैं। योगा सिखाता है आपको कोई यूट्यूब पर कि हाँ ऐसे योगा कर लो, लेकिन आपको नहीं करनी आ रही है, वो आपने अपने आप को चोट पहुंचा ली। आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, आपको पता ही नहीं, आप सप्लीमेंट्स लिए जा रहे हैं, विटामिन ए के, बी के, सी के, डी के, जी उसने बताया था, हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मैंने तो नेट पे देखकर मंगाया था, बट अननोइंगली वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, उनका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। अटेंशन स्पैन होता है किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान बनाए रखने की न्यूनतम अवधि। जैसे अभी आप, अब उस लड़की का अटेंशन स्पैन बिल्कुल नहीं था,
हंसे जा रही थी बार बार। वाई? क्योंकि उसका माइंड जितने टाइम तक हमारा एवरेज अटेंशन स्पैन होना चाहिए उससे कम उसका अटेंशन स्पैन था। आज से 20 साल पहले हम लोगों का अटेंशन स्पैन कितना था? 2 घंटे? 2 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा हम लोगों का अटेंशन स्पैन हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में हम लोगों का एवरेज अटेंशन स्पैन, किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी अटेंशन या फोकस बनाए रखने का एवरेज अटेंशन स्पैन 30 सेकंड या 40 सेकंड से भी कम का है। और उसका कारण कि हम लोग सोशल मीडिया के रील्स व्हाट्सएप पर जो देखते हैं, मैसेंजर पर जो देखते हैं, उसके कारण हमारा माइंड अब 40 सेकंड से ज़्यादा किसी चीज़ पर अटेंशन पे नहीं कर पाता। डेवलपिंग फीलिंग ऑफ जेलस, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे से ईर्ष्या डेवलप होने लगती है। आप देख रहे हैं कि हर लोग अपने अच्छे टाइम की फ़ोटोज़ ही डालते हैं। बेचारा चाहे अभी कुत्ते ने काटा हो, कुत्ता उसके पीछे पड़ गया हो, लेकिन जब वो फ़ोटो डालेगा तो ऐसे हंस के डालेगा कि जैसे उससे ज़्यादा खुश आदमी कोई है ही नहीं। मर्सिडीज़ उसकी है या नहीं है, लेकिन उसके पास खड़े होकर फ़ोटो डालेगा जैसे मर्सिडीज़ मेरी है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है वो। तो आप लोग उसे देखकर धीरे धीरे आपका माइंड कंपैरिजन स्टेट में जाता है, और उस कंपैरिजन स्टेट के कारण आप लोगों के अंदर ईर्ष्या डेवलप होती है। इतना पैसा हो गया इसके पास, ऐसी जॉब लग गई इसकी, इससे शादी हो गई इसकी, तो जिस वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे फीलिंग ऑफ जेलस डेवलप करने लगता है, क्योंकि वो खुद को सेल्फ कंपैरिजन स्टेट में पाता है। एनालिसिस पैरालिसिस, ये बिल्कुल नई टर्म है। बोर हो रहे हो? जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, मैसेंजर चलाते हैं, उनके अंदर एनालिसिस पैरालिसिस डेवलप हो रही है। एनालिसिस पैरालिसिस होती है कि जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मैं रेस्टोरेंट में गई, मैंने मेन्यू उठाया रेस्टोरेंट का, रेड सॉस पास्ता, वाइट सॉस पास्ता, तंदूरी पास्ता, अचारी पास्ता, मिक्स पास्ता, वेजिटेबल पास्ता, चिकन पास्ता, होता है ना? तो आपका माइंड क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। या तो आप डिसीजन नहीं ले पाती हो, या डिसीजन बहुत लेट ले पाती हो, या जो डिसीजन लेती है वो गलत हो जाता है। और वो हमारे साथ हर सिचुएशन में हो रहा है, चाहे वो कोर्स चुनना हो, एकेडमिक्स चुनना हो, प्रोफेशन चुनना हो, मैरिटल पार्टनर चुनना हो, बैंक अकाउंट कौन से बैंक में खुलवाएं, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करें, शादी.com पर इतने सारे लड़के हैं, किसको सिलेक्ट करें। ये सभी ऑप्शंस जितने हमारे पास हो रहे हैं, हमारे माइंड की एनालाइजिंग पावर कम होती जा रही है, जिसे हम कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। नेगेटिव कंडीशनिंग, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने बच्चों को भी मोबाइल के लिए नेगेटिव कंडीशन करते हैं। ले बेटा मोबाइल ले ले, उसके बाद पढ़ लियो थोड़ी देर। ले बेटा थोड़ी देर पढ़ ले, उसके बाद मोबाइल दे दूंगी। खाना खा ले, मोबाइल दे दूंगी। मोबाइल चला ले, खाना मिल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कंडीशनिंग। और आज से कुछ साल पहले इयान पाव्लोव नाम के एक साइंटिस्ट ने भी एक्सपेरिमेंट किया था कंडीशनिंग पे, शायद आपने सुना है, नहीं आपने सुना होगा, कि योर माइंड इज वेरी मच कंडीशन टू द एनवायरनमेंट दैट इज प्रोवाइडेड टू इट। इतनी तो समझ आती होगी इंग्लिश। मिमेटिक डिज़ायर्स, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर मिमेटिक डिज़ायर्स डेवलप होने लगती है। मिमेटिक डिज़ायर होती है कि हमें नहीं पता होता कि हमारी खुशी किस चीज़ में है। हम दूसरों को देखकर या दूसरों से सुनकर ये डिसाइड करते हैं कि हमारी खुशी शायद इसमें होगी। इसका छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक बच्चा है 4 साल का, 5 साल का, उसे बिल्कुल नहीं पता कि डीसी क्या होता है, एसपी क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, जज क्या होता है। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं? बड़े होके क्या बनेगी, उसे पता है वो क्या क्या बनेगी, उसे क्या पता क्या बनना है बड़े होके। तो उसे कहते हैं बोल मैं डीसी बनूंगी। तो लड़की भी कहती है हाँ डीसी बनूंगी। तो वो बेचारी 10 साल 20 साल उससे बुलवाते रहते हैं पेरेंट्स। उसको ये लगने लगता है कि डीसी बनने से ही खुशी मिलती है, आईपीएस बनने से ही खुशी मिलती है, जज बनने से ही खुशी मिलती है, क्योंकि पेरेंट्स की जो मिमेटिक डिजायर्स थी वो उनके ऊपर थोप दी। तो जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर मिमेटिक डिज़ायर होने लगती है। आपको खुद को नहीं पता कि आपके लिए क्या चीज़ खुशी देने वाली है। आप ज़रा सोच कर देखना, कोई एक चीज़ आपको एक चीज़ कही जाए कि ये इस चीज़ से आपको खुशी मिलेगी, ज़रा ये बताओ, ये हम आपको दे देंगे, लेकिन आपका माइंड डिसाइड नहीं कर पाएगा। आप सोच कर देखना, और मुझे बताना भी, लास्ट में पूछूंगा मैं सबसे कि क्या क्या आपने सोचा जो आपको खुशी देगी। उल्टी सीधे सवाल जवाब नहीं सोचने, अच्छे अच्छे वाले जवाब सोचने हैं। फाइनेंशियल लॉस, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, वो फाइनेंशियल लॉस का शिकार हो बैठते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं आज के टाइम में ड्रीम 11, रम्मी सर्कल, आईपीएल वाली गेम्स आ गई हैं, जिसमें 50 रुपये में आपको सट्टा खेलना सिखा दिया जाता है, और आप लोग फिर 50 रुपये के वो 1000 रुपये करके दे देते हैं, लेकिन आपका माइंड वहीं पर रुकता नहीं है, और धीरे धीरे आप पूरा घर बेच देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक बैंक का कर्मचारी था, वो पकड़ा गया था, आपने न्यूज़ सुनी हो, तो उसने लोगों के जमा किए हुए पैसे ही सारे उसमें लगा दिए, रम्मी सर्कल में।
ड्रीम 11 में लगा दिया। तो फाइनेंशियल लॉस का शिकार होना पड़ता है। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाती है। वो ये सोचते हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ बन ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, या मेरे अंदर कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि ये लोग परफेक्ट है जो सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं, जो लोग इंस्टाग्राम पर दिख रहे हैं, यही परफेक्ट है, आई कांट डू एनीथिंग। तो उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाती है। AI साइकोसिस, जो लोग ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, आप देख रहे होंगे कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुना है? बस एक नहीं सुना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, सुना है? तो उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है आपकी गर्लफ्रेंड बनकर आपका दिल बहलाने के लिए, डॉक्टर बनकर आपको डॉक्टरी सलाह देने के लिए, ज्योतिषी बनकर आपको आपका भविष्य बताने के लिए। लेकिन जो लोग ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बातचीत करते हैं, आप देखिए आज हर कंपनी ने अपना एक आर्टिफिशियल चैटबॉट डिज़ाइन किया हुआ है। आप उसको अपने डिटेल्स दें, मेरा नाम मुस्कान है, मैं ITI में पढ़ती हूँ, मेरे पास ये ट्रेड है, पहले आपकी जानकारी लेगा, उसके बाद आपको समझेगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये किस तरह की इसकी सोच होगी, क्या इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, आपके पापा की डिटेल ले लेगा, आपके पापा क्या करते हैं, फिर वो उसी हिसाब से उसको एम्पलीफाई करेगा। जैसे आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ आपको बता देता हूँ कैसे हो रहा है। आपने एक रील देखी, एक लड़की है वो कम कपड़ों में नाच रही है, या लड़के लोग उसको देख रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ जाता है कि इसने 30 सेकंड तक इस लड़के ने ये रील देखी, तो उसको पता लग गया कि इसको ये रील पसंद है, तो अगली रील भी उसको वही दिखाएगा। आप कोई किसी लड़की को किसी लड़के ने धोखा दे दिया, तो वो बेचारी सेंटी है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो एक रील देख रही है जिसमें एक उदासी भरा सॉन्ग चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ आ गया ये तो अभी अभी धोखा खा के हटी है और ये बहुत दुखी है, तो उसके बाद वो वैसी ही रील्स आपको दिखाने लगेगा रोने वाली, और फिर आप उन्हीं को फॉलो करते चले जाते हो और उन्हीं की और रील्स देखते रहते हो। तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर, उसे बोलते हैं, उस वर्ड को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्प्लीफिकेशन, यानी एम्प्लीफाई कर देना। ITI में आपने ट्रेड में भी सुना होगा, कई टर्म आती है एम्प्लीफिकेशन, करंट को एम्प्लीफाई करना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एम्प्लीफाई कर देता है और अब क्या हो गया है कि जब नया रूप आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि हम लोग उस चैट बोर्ड से बात करने लगे हैं। मेरा नाम अंकिता है, मेरी शादी कब होगी, वो बताए वो बताता है कि आप पूछोगे ना लड़के का नाम क्या होगा, आपकी शादी जिस लड़के से होगी उसका नाम S से शुरू होगा, फिर आप कहते हो हाँ मैं एक समीर नाम के लड़के को जानती हूँ, उससे होगा, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेगा हाँ समीर से आपकी शादी हो सकती है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताएं। तो जैसे जैसे आपको उससे बात करते जाते हैं तो आपके अंदर एक पागलपन डेवलप हो जाता है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोसिस बोलते हैं। उसके अंदर इंसान को लगने लगता है कि मेरे मोबाइल के अंदर आत्मा है, मेरे मोबाइल के अंदर जान है, वो भी एक इंसान है, और उसको बिना किसी आवाज़ के आवाज़ें सुनने लगती हैं, बिना किसी चीज़ के सामने वो चीज़ है भी नहीं है, वो चीज़ें दिखाई देने लगते हैं, जिसे ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन और विजुअल हेल्यूसिनेशन टर्म दिया गया है, और उस कंडीशन को नाम दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोसिस, AI पागलपन। इंक्रीज्ड आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर अकेलापन बढ़ जाता है। आप देखिए कि हम लोग अकेले हैं, फेसबुक पर मेरे 2.5 लाख फॉलोअर हैं, लेकिन मैं रियल लाइफ में अकेला हूँ। अभी मेरे को कोई काम पड़ जाए, मैं किसको फ़ोन करूँ मुझे समझ में ही नहीं आएगा, किसको बुलाऊँ, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ, कोई नहीं मुझे देखने के लिए आएगा, लेकिन फेसबुक पे 2.5 लाख फॉलोअर हैं मेरे। बट वी आर अलोन, वी आर आइसोलेटेड इन अवर पर्सनल लाइफ। और इसका एक कारण और भी है कि सब लोग मोबाइल फ़ोन में घुस गए। आज सर को किसी से बात करनी है, सर मोबाइल छोड़ भी दे, ले यार डॉक्टर तू कह रहा था ना मोबाइल छोड़ रहा हूँ, ले मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो किसी के पास जाएगा बात करने, वो बात करने के लिए अवेलेबल नहीं है, वो बेचारा अपने मोबाइल में घुसा हुआ है। तो ये सब जो विशियस सर्कल चला हुआ है, तो इससे लोनलीनेस और आइसोलेशन बढ़ रही है। और वर्ल्ड में आज सबसे बड़ी बीमारी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर वो लोनलीनेस और आइसोलेशन ही है, जिसके कारण लोग या तो शादी की तरफ भागते हैं या आत्महत्या की तरफ। इंक्रीज्ड एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, जो लोग ज़्यादा 5 घंटे से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं डेली, उनके अंदर 71% चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आगे चल के उनके अंदर डिप्रेशन डेवलप हो जाएगा। और डिप्रेशन डेवलप होने के बाद उनके अंदर जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर या सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप हो सकती है। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर डेवलप होने लगता है। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर का मतलब होता है कि आप अपनी रियल लाइफ में जब आप किसी सोशल सिचुएशन में जाते हैं, वहाँ पर लोग होते हैं, तो आपके अंदर घबराहट होने लगती है, आपकी हार्ट बीट, आपकी रेस्पिरेटरी रेट या आपको पसीना आने लगता है, आपको घबराहट होने लगती है, तो दैट इज़ कॉल्ड सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, जैसे ही वो फ़ोन को थोड़ी देर का आराम देते हैं, ले यार बैटरी ख़त्म होगी,
अब तो इसको रखना ही पड़ेगा, अब तो चार्जिंग पे लगाना ही पड़ेगा। या फिर मम्मी ने बुला लिया बर्तन धोने के लिए, अब तो जाना ही पड़ेगा, कपड़े धोने के लिए जाना ही पड़ेगा, कॉलेज जाना है जाना ही पड़ेगा, क्लास अटेंड करनी है जाना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने सोशल मीडिया और फ़ोन को छोड़ती हैं तो आपके अंदर एक डर डेवलप होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसका मैसेज आ गया होगा, उसका रिप्लाई आ गया होगा, उसकी नई रील आ गई होगी, उस देखती हूँ वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी जिसको आप फॉलो कर रहे हो। तो दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मैंने कुछ मिस कर दिया, वो आपके अंदर डेवलप होने लगता है। डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं उनकी नींद खराब हो जाती है। हमारी नींद की 4 स्टेजेज होती हैं, N1, N2, N3 एंड रैपिड आई मूवमेंट, जिसके अंदर आपको सपने आते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आपकी नींद खराब हो गई है, लेट नींद आती है, 3 बजे आँख खुल जाती है, आप जाग जाते हैं एकदम से, नींद हमारी बहुत स्पैन कम हो गई है। तो इन चारों स्टेजेस में से अगर कोई स्टेज पूरी नहीं हुई तो हमारे नींद का पैटर्न डिसरप्ट हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण तो वो जो आप कंटेंट देखकर सोए हो, उसमें खोए हो, और दूसरा जो फ़ोन की वाइट लाइट होती है, ब्लू लाइट होती है, वो आपके ब्रेन को सोने नहीं देती। हमें नींद कैसे आती है? नींद कैसे आती है? यस, अंधेरे में नींद क्यों आती है? कुछ नहीं दिखता तो फिर माइंड सोचता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसे सर्काडियन रिदम के नाम से जाना जाता है। जैसे ही सूरज ढलता है, शाम होती है, रात होती है, अंधेरा होता है, तो हमारी आँख का रेटिना हमारे ब्रेन को मैसेज देता है, रात हो गई है, सो जा। लेकिन जब हम मोबाइल देखते रहते हैं रात को लेट नाइट तक, तो हमारी ब्रेन तक वो मैसेज ही नहीं पहुंचता अपने आंखों के सामने। तो उसको किया हुआ है मोबाइल को, जिसके अंदर से ब्राइट लाइट आ रही है, जिससे आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव स्टेट में रहता है। आपको धक्के से सोना पड़ता है कि मुझे सोना है, मैं थक गया हूँ, अदरवाइज मुझे कल सुबह काम पे जाना है, मुझे सुबह कल कॉलेज में जाना है, तो तब आप सोते हैं। और धक्के से आई हुई नींद फिर वो आपको ख़राब ही करेगी, आपकी नींद बीच में खुल जाएगी, या आपका स्पैन जो 8 आवर्स की नॉर्मल स्लीप होनी चाहिए वो आपकी 6 आवर्स की या 5 आवर्स की हो गई है, जिससे भी आपको पागलपन डेवलप हो सकता है। अगर कोई आदमी को कम नींद मिले, नॉर्मल से कम नींद मिले, उसके अंदर भी साइकोसिस या आगे चलकर डिप्रेशन डेवलप हो सकता है। पुअर ग्रेड्स एंड पुअर वर्क परफॉर्मेंसेस, जो स्टूडेंट ज़्यादा मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके ग्रेड्स पुअर हो जाते हैं, और जो एम्प्लॉइज़ ज़्यादा सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं उनकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है। इग्नोरिंग रिलेशनशिप्स इन रियल लाइफ, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं वो अपनी रियल लाइफ में रिलेशनशिप्स को इग्नोर करने लगते हैं। बच्चा बीमार है, बच्चा रो रहा है, उसको नहीं देख रही, मोबाइल चला रही है। पति बीमार है, पति बेड रिडन है, पति हॉस्पिटल में एडमिट है। एक रील आई थी थोड़े दिन पहले, माँ पीछे आईसीयू में बेड पे पड़ी है, लड़की टिकटॉक पे रील बना रही है डांस करते हुए, देखी थी वो? काफ़ी उसको इंटरनेट पर वायरल हुई थी वो, कि कितने हम लोगों के अंदर से एम्पैथी खत्म होती जा रही है, दया भावना खत्म होती जा रही है, और उसके लिए रील बनाना जरूरी है, माँ मर रही है। तो देयर फॉर इग्नोरिंग रिलेशनशिप इन, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। अगला है रिड्यूस्ड एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद अदर, दूसरों के लिए दया भावना कम हो जाना। आप देखिए कि आज आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपने भी बाहर जाना है क्या? आपने भी बाहर जाना है, मन कर रहा है बाहर जाने, तो दूसरों के लिए दया भावना कम हो जाना, कि आप देखिए कि आज कोई डूब रहा है, लोग उसे बचाने के लिए नहीं जानते, उसकी रील बनाने लगते हैं कि इसकी रील बना ले, जल्दी वायरल हो जाएंगे भाई, अपने फॉलोअर बढ़ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं एम्पैथाइज करने की एबिलिटी कम हो जाना। हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, खुश होना, दुखी होना, गुस्सा होना, डरना, और उसमें से एक होता है किसी के लिए दया भावना होना। क्योंकि दया भावना नहीं होगी तो हम सोसाइटी में कैसे रहेंगे, फिर लोग सोचेंगे तो हमारे काम ही नहीं आता, इसको अलग करो। तो एम्पैथाइज पावर जब हमारी कम हो जाती है ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से, या दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से। बोर हो रहे हो क्या? अब हम आ जाते हैं उन सिम्टम्स पर जो हमारी बॉडी में दिखते हैं। ये तो हमारे माइंड में जो सिम्टम्स थे वो थे सोशल मीडिया यूज़ करने से। अब आ गए हैं हम बॉडी में क्या सिम्टम दिखते हैं ज़्यादा सोशल मीडिया, फ़ोन, फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर, व्हाट्सएप देखने से। नंबर 1, फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। जो लोग ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन आ रहा है क्या? फ़ोन बज रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, आपने देखा होगा अक्सर आपके साथ ऐसा होता है।
फ़ोन बज नहीं रहा होता, आपको लगता है फ़ोन आ रहा है, फ़ोन वाइब्रेट नहीं हो रहा होता, आपको लगता है फ़ोन में वाइब्रेशन हो रही है। वो एक दिमागी बीमारी है जिसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम या रिंगज़ाइटी या फॉसी अलार्म के नाम से जाना जाता है। नेक एंड रिस्ट पेन, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया और फ़ोन चलाते हैं उनकी गर्दन में प्रॉब्लम डेवलप होनी शुरू हो जाती है। आज हम लोगों को गर्दन में, कंधों में, सिर में दर्द बहुत रहने लगा है क्योंकि हम अपने फ़ोन को झुका कर किसी कोई हमारा मैसेज ना पढ़ ले, हम झुककर उस पर काम करते हैं। टीचर ना देख ले क्लास में मोबाइल चला रही हैं, हम उस पर झुककर पड़ी रहती हैं फ़ोन के ऊपर। बस में जब हम ट्रैवल कर रही हैं, सीट मिल जाती है, लड़कियों को बड़ी आसानी से सीट मिल जाती है। सीट मिलते ही वो सबसे पहला काम क्या करती हैं, ऐसे झुक जाती है मोबाइल पे, कोई हमारा मैसेज ना पढ़ ले। जिस वजह से आपके जो मसल्स हैं नेक के अंदर, उनके अंदर प्रेशर पड़ने लगता है, जिस वजह से आपके मसल्स अननोइंगली एलोंगेट हो जाते हैं या आपकी स्पाइनल प्रोसेसेस जो स्कल के नीचे होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। और अब आइए जानते हैं कि हर 15 डिग्री पर कितनी फोर्स आपकी गर्दन पर बढ़ जाती है। 15 डिग्री पर जब आपकी गर्दन झुकी होती है तो 27 पाउंड का प्रेशर आपकी गर्दन पर पड़ता है। 30 डिग्री पर जब आपकी गर्दन झुकती है तो 40 पाउंड का प्रेशर पड़ता है। 45 डिग्री पर जब आपकी गर्दन झुकती है तो 49 पाउंड का प्रेशर पड़ता है। जब आपकी गर्दन 60 डिग्री पर झुकी हुई होती है तो 60 पाउंड का प्रेशर आपके मसल्स और आपकी गर्दन पर पड़ता है। और फिर आप शिकायत करती हैं 30 की एज आते आते, डॉक्टर साहब मुझे यहाँ दर्द रहता है, देखना सर्वाइकल हो गया क्या, चक्कर आते हैं। और आप उसका दोष पता है क्यों देते हैं, बहुत काम करती हूँ मैं, मम्मी बहुत काम कराती है। मम्मी को नहीं हुई सर्वाइकल प्रॉब्लम, आपको हो गई। क्यों? लेकिन आपका उसका जो मेन रीज़न है वो मोबाइल फ़ोन यूज़ है। इंक्रीज मीडियन नर्व साइज, जो लोग ज़्यादा देर तक मोबाइल होल्ड करते हैं ऐसे, उनकी जो नर्व है ना, मीडियन नर्व, यहाँ पर मीडियन नर्व होती है, उसका साइज़ बढ़ जाता है। आप देखिए आपकी नर्व को इतनी आदत थोड़ी ना किसी चीज़ को 10-10 घंटे होल्ड करने की, तो आपकी नर्व का साइज़ बढ़ जाता है जिससे आपका हाथ स्टेबल होना बंद हो जाता है, इससे कांपता है आपका, या जो आपकी जो फाइन स्किल्स होती हैं उसके अंदर इफेक्ट पड़ जाता है। टिंगलिंग सेंसेशन, एक लड़की आई मेरे पास ओपीडी में थोड़े दिन पहले, क्या नाम है, रिया। हाँ रिया बताओ। मेरी उंगलियों में ऐसे 10 दिन से तो झंझनाहट होती थी और अब वो भी बंद होगी, मुझे कुछ पता ही नहीं लग रहा, ऐसे टच कर रही हूँ पता ही नहीं लग रहा, ठंडे गर्म का पता ही नहीं लग रहा। उसका कारण कि जितनी बार आप मोबाइल को ऐसे स्क्रॉल करती हैं अंगूठों से, उंगलियों से, तो आपकी जो टैक्टाइल सेंसेशन है फिंगर टिप्स की वो ख़त्म होने लगी है और धीरे धीरे वो सुन्न हो जाती हैं। और बीमारियां ऐसी जिनका हमारे पास भी इलाज नहीं है। अब बताओ, हमने कोई से ये पढ़ाई थोड़ी ना है हमें कभी कि भाई जिसकी उंगलियां सुन्न हो जाए मोबाइल चलाने से तो उसको ये वाली दवाई देनी है। तो नई तरह की बीमारियां आप लोग हमारे पास डेवलप करके आ रहे हो अपनी बेफिजूल की इस आदत से। टेक्स्ट क्लो, जो लोग ज़्यादा मैसेज टाइप करती हैं, क्या कर रहे हो, कहाँ पहुँचे, पहुँच के खाना खा लिया बाबू ने, सोना सो गए क्या, जाग रहे हो क्या, आज मिलना है क्या, हाँ बस कॉलेज अभी 1 बजे फ्री हो जाऊंगे, मिलना है क्या। तो जो लोग ज़्यादा इन क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, इन थम्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे क्लॉ बन जाता है ना, ये क्लॉ बोलते हैं इसको, पंजा, तो टेक्स्ट क्लॉ इससे डेवलप हो जाता है जिससे आगे चलकर आपको क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम या ड्यूकमेन सिंड्रोम भी डेवलप हो सकती है। आई डैमेज हो जाती है। आज आप लोग हमारे पास आते हो ओपीडी में, सिर दर्द रहता है बहुत, यहाँ रहता है दर्द, यहाँ भी रहता है, यहाँ भी चला जाता है। उसका मेन कारण क्या है कि हमारी आई के अंदर, आंखों के अंदर एकोमोडेशन पावर होती है। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि जब आपकी आंख को दूर का देखना होता है तो सीलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जब आपको पास का देखना होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपको तो मोबाइल देखना है और आपको सोना है, तो सीलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं जब हम दूर का देखते हैं, पास का देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा देर तक अपना मोबाइल को देखते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में ही रह जाते हैं, इसीलिए आपकी दूर की नज़र कमज़ोर हो गई है। अब हमारे पास आते हो, दूर का दिखता ही नहीं, पढ़ती हूँ तो मैं पढ़ तो ठीक लेती हूँ, दूर देखती हूँ तो नहीं दिखता। उसका कारण ये कि आपको मायोपिया डेवलप हो गया है, शॉर्ट साइटेडनेस डेवलप हो गई है, जिससे आपका रेटिना भी परमानेंट डैमेज हो जाता है। आज आपको देखना कि कम लाइट में देखने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारे रेटिना में एक पिगमेंट होता है जो अंधेरे में आपको देखने में हेल्प करता है। लेकिन जब आप मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देर तक चला कर रखती हो तो आपका जो रेटिना का पिगमेंट है ना, वो परमानेंटली ब्लीच हो जाता है, फिर आपको अंधेरे में देखने की या कम लाइट में देखने की शक्ति कम हो जाती है। तो इसीलिए मोबाइल फ़ोन कैन कॉज आई डैमेज। साइबर बुलिंग, जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, आप देखिए लड़कियों को आजकल भद्दे कमेंट्स आते हैं,
आप कोई रील डालेंगे तो गालियाँ लिखी होगी उसके अंदर, ये क्या डाला है तूने, ये क्या, हटा इसको, तू क्या समझती है, माँ बाप ने यही सिखाया है, जिसे धमकियाँ कहते हैं। और साइबर बुलिंग उनके साथ होती है जो ज़्यादा सोशल मीडिया या व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं। साइबर क्राइम, जो लोग ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं उनके साथ साइबर फ्रॉड होने का खतरा बढ़ जाता है। पैसे बैंक अकाउंट में से कटने, गूगल पे में से कटने, फ़ोन पे में से कटने, ओटीपी आ गया, ओटीपी मांगना, तो उसके 70% चांसेस बढ़ जाते हैं उन लोगों के साथ जो लोग मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। सुसाइडल टेंडेंसी, जब भी आपके मन में विचार आए, अक्सर आपके मन में कभी ना कभी विचार आया होगा, क्यों बनाई है भगवान ने ये दुनिया, क्या चाहता क्या है वो, मैं क्यों हूँ, अगर मैं नहीं भी हूँ तो भी तो दुनिया चल जाएगी। कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं है, बस टाइम काट रही हूँ मैं। यकीन मानना कि जब आपके मन के अंदर अपने लिए नकारात्मक विचार आने लगे, क्योंकि हमारे अंदर जो नेचर ने क्वालिटी दी है ना हमें ज़िंदा रखने की, वो इसीलिए दी है कि हम सोचें ही ना मरने के बारे में। आज हमारा सबसे बड़ा डर जो नेचर ने दिया है वो मरने का ही है। और जब हमारे अंदर मरने की, अब तुम्हें नींद आ रही है, तो सबसे बड़ा जो डर दिया गया है नेचर द्वारा वो कि हम मरे ना, हम सर्वाइव करें, हम एग्जिस्ट करते रहे। जब आपके मन में ऐसे नकारात्मक विचार आने लगे तो समझ लीजिए आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो रही है, आप आगे चलकर आत्महत्या कर सकती हो या कर सकते हो। तो ओवर यूज ऑफ स्मार्टफोन और मोबाइल फोन इज कॉजिंग सुसाइडल टेंडेंसी। हियरिंग प्रॉब्लम्स, जो लोग ज़्यादा ईयरफोन लगाकर, ईयर लीड लगाकर या फ़ोन को लगाकर बातें करती हैं, उनके कान के पर्दे डैमेज हो रही हैं, उनके सुनने की क्षमता, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कान की डैमेज हो रही है। और ना केवल सुनने की क्षमता, जो लड़कियां या लड़के कान में लीड लगाकर ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक सुनते हैं, बीट वाले गाने, मैं तो कान में गाने सुनती हूँ, बस में जाती हूँ, मैं कुछ नहीं देखती सर, मैं तो बस गाने लगा के और गाने सुनती हुई जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बादशाह वाले गाने सुनती हूँ मैं। तो उसमें बीट होते हैं, तो बीट होती है, तो वो बीट आपके जब कान के पर्दे पर पड़ती है तो आपकी दिल की धड़कन को बढ़ा देती है, एंग्जाइटी आपके अंदर क्रिएट करती है, जिससे आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ब्रेन ट्यूमर डेवलप हो सकता है। जब आप फ़ोन को ज़्यादा देर तक यूज़ करती हैं, फ़ोन क्या हो जाता है, गर्म। तो जब आप उस फ़ोन को ज़्यादा देर तक पास में लगाकर ऐसे सुनेंगी तो जो यहाँ का टिश्यू है ना आपका कान के आसपास का, वो भी गर्म हो जाता है रेडिएशंस के कारण, 5G 4G 3G रेडिएशन के कारण। तो कुछ स्टडीज़ कहती हैं, वैसे तो ये डिबेटेबल इशू है कि रेडिएशन एक्सपोजर से हमें, रेडियो फ्रिक्वेंसी से हमें ट्यूमर डेवलप होता है कि नहीं, बट कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि ज़्यादा देर तक कान के पास जब आप फ़ोन लगाती हैं तो आपके अंदर ब्रेन ट्यूमर डेवलप हो सकता है। इरिटेशन, एग्रेशन एंड एंगर, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, मैसेंजर, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर चिड़चिड़ापन डेवलप हो रहा है, उनके अंदर गुस्सा डेवलप हो रहा है, उनके अंदर एग्रेशन डेवलप हो रहा है। आज हर तीसरा चौथा आदमी आपको चिड़चिड़ा मिलेगा, गुस्से में मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा उसको इग्नाइट करने की देर है, थोड़ा सा आपको उसको छेड़ने की देर है और वो आपके ऊपर भड़क पड़ेगा। क्यों? एक तो वो अकेला है, एक वो सोशल मीडिया पर देख कर आया है अभी लड़ाई वाली वीडियो, या कोई ऐसी लड़की देख कर आया है जो शुरू से ही चाहता है, वो उसे मिली नहीं, तो वो उसका ब्रेन बहुत तरीके से तंग है, उसने अपने आप को तंग कर लिया है, उसकी डिज़ायर्स थी, वो डॉक्टर बनना चाहता था, बना नहीं, उसके पापा ने उसको दुकान पर बिठा दिया। तो जिस वजह से वो सोशल मीडिया देखकर अपने आप को कंपेयर करते हुए चल रहा है, और जैसे ही आपने उसको कुछ कहा, वो बेचारा मोबाइल पे और सोशल मीडिया वालों पे तो गुस्सा उतार नहीं सकता, फेसबुक को तो जाके बंद करा नहीं सकता, वो आपके ऊपर भड़कता है, वो आपके ऊपर चिड़चिड़ा होता है, वो आपके ऊपर गुस्सा उतारता है। क्रिएटिविटी पर असर, बोर हो रहे हो क्या? जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। आज आपको कोई मैं टॉपिक पर लिखने के लिए बोल दूं तो आप लोग फट अपना गूगल निकाल लोगे, चैट जीपीटी निकाल लोगे, मोबाइल फ़ोन निकाल लोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकाल लोगे, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, अभी चैट जीपीटी से बना के देती हूँ डॉक्टर को पता ही, डॉक्टर को क्या पता चैट जीपीटी का, देख मैं होशियार हूँ। लेकिन जब आप अपनी क्रिएटिविटी को ख़त्म करते हैं, जब आप अपने माइंड का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, ब्रेन का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, तब हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम करना बंद कर देता है? कौन सा है? हमारी ब्रेन के कई पार्ट्स होते हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, बेसल गैंग्लियन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन।
जब हम लोग अपने माइंड का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, हर चीज़ के लिए हम किसी और पर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे फ्रंटल लोब का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो क्रिएटिविटी के लिए डिज़ाइंड है, वो कम होना शुरू हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जिससे आगे चलकर आपको जजमेंट लेने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। और यही हाल मोबाइल फ़ोन एडिक्शन की वजह से आपके अंदर हो रहा है कि आप लोग आज अपने लिए जजमेंट नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज पावर ऑफ जजमेंट हैज़ लॉस्ट। और जो भी आप डिसीजन लेते हो विदाउट इम्प्लीमेंटिंग जजमेंट ऑफ योर माइंड, वो देखना आगे चलकर गलत साबित होगा ही होगा, या गलत साबित होने का रिस्क होगा ही। इसीलिए आप आज जिस रिलेशन में फंसे हुए हो, देखना, जज करना कि क्या तुम उस रिलेशनशिप में जाना चाहती थी, देखना कि क्या वो रिलेशनशिप तुम्हारे लिए आगे फ्यूचर में फ्रूटफुल है या आगे चलकर तुम्हारी लाइफ को तबाह कर देगा, ताकि तुम्हारा हाल भी अंकिता जैसा ना हो। ओके। क्रिएटिविटी पर असर, जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, मैसेंजर, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर कई तरह की सिंड्रोम्स डेवलप हो जाती हैं। आप देखना, लोग जो रील चलाते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन नोट करना कभी। ओवर यूज ऑफ फेशियल मसल्स जब हम करते हैं, ज़्यादा स्माइल करना अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ज़्यादा स्माइल करना, नथिंग इज़ गुड, नथिंग इज़ बैड, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो जब ज़्यादा हम अपने मायोफेशियल मसल्स का यूज़ करती हैं, तो उससे आपको मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, फाइब्रोमायल्जिया, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम या टेंडनाइटिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़ डेवलप हो सकता है। डिजिटल डिमेंशिया, आज ज़्यादा सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर यूज़ करने से हम लोगों की मेमोरी पर असर आ गया है, जिस वजह से हमें अब मोबाइल नंबर याद नहीं रहते, अब हमें चेहरे याद नहीं रहते, अब हमें आज दोपहर को सब्जी क्या खाई थी रोटी के साथ वो भी याद नहीं रहता। आज अगर हमें शाम को घर 5 किलो चीनी भी लेकर जानी है, तो हम उसका मैसेज खुद को मोबाइल पर टाइप करके भेजते हैं व्हाट्सएप पे कि आज शाम को मैंने ये सामान घर लेकर जाना है, होता है ना। तो इंक्रीज डिमेंशिया ड्यू टू ओवर यूज ऑफ स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया इज कॉल्ड डिजिटल डिमेंशिया। ओबेसिटी, आप लोगों के अंदर मोटापा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब सामान लेने के लिए भी ऐप्स ऐसी आ गई हैं कि आप घर बैठे सामान ऑर्डर कर लो। वो चाहते हैं कि आप मार्केट में जाओ ही नहीं। ओवर यूज ऑफ स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया इज कॉजिंग ओबेसिटी इन यू, हाइपर टेंशन। अब कई लोग कहते हैं कि मेरे पास तो स्मार्टफोन ही नहीं है, मैं तो छोटा फ़ोन यूज़ करती हूँ, इंटरनेट ही नहीं है मेरे पास, तो ले करती नहीं मैं तो फेसबुक, अब बता। तो जो लोग ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा डेली फ़ोन पर बात करती हैं, चाहे वो अपनी माँ से बात करती हैं, मैरिड लेडी, या कोई अपने रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात करता है, 30 मिनट से ज़्यादा अगर कोई किसी से बात कर रहा है, तो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार उस व्यक्ति के अंदर आगे चलकर हाइपरटेंशन, हाई बीपी डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। बोर हो रहे हो क्या? तो सर टाइम तो नहीं है, टाइम है अपने पास? तो हम कैसे स्मार्टफोन छोड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं, कौन कौन जानना चाहेगा? तो आइए जानते हैं, और आप भी जान लीजिए कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया अकाउंट से मुक्ति पा सकते हैं। नंबर 1, पहली तो अपने फ़ोन को घड़ी के तौर पर या अलार्म क्लॉक के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जितनी बार भी आप अपने मोबाइल को टाइम देखने के लिए उठाते हैं या खुद उठने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन का सहारा लेते हैं, तो आपके पास जब आप टाइम देखते हैं, तो उसमें आप टाइम तो देखते ही नहीं। आप भूल जाते हो उसमें मैसेज आए हुए है, अरे राहुल के 2 मैसेज आए हुए हैं। ये क्या कह रहा है, आज इसने कैसे मैसेज कर दिया इसको, इसने तो ब्लॉक, इसको तो मैंने ब्लॉक कर दिया था। ये किसको मैंने कब अनब्लॉक कर दिया, क्योंकि आप वो भी भूल गई कि मैंने राहुल को कब अनब्लॉक कर दिया। स्टॉप यूजिंग योर मोबाइल फोन एज क्लॉक एंड अलार्म क्लॉक। नंबर 2, अपने मोबाइल फ़ोन को कलरफुल से ब्लैक एंड वाइट कर लो। जब आपके फ़ोन में वो रंगीनियत नहीं रहेगी, वो रंग नहीं रहेंगे, और वो काले और सफ़ेद की दुनिया बन के रह जाएगा, तो आपका ब्रेन अपने आप ही उससे दूर हो जाएगा। अपनी फ़ोन की ऐप्स की सारी नोटिफिकेशंस को बंद कर दो। कोई भी ऐप हो, सिर्फ कॉल वाली नोटिफिकेशन, मेरे फ़ोन की सारी नोटिफिकेशंस बंद है, अदरवाइज़ मैं लेक्चर दे सकता था क्या? कोई किसी पेशेंट का फ़ोन आता, कोई किसी पेशेंट का फ़ोन आता, हम बाहर खड़े हैं जी, दवाई दिलवा दो, हमारे को डॉक्टर से मिलवा दो, टेस्ट की रिपोर्ट आनी है वो, तो दीज आर ऑल अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस टू यूर माइंड, कि आप सभी ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद कर दें। अनइंस्टॉल ऐप्स दैट आर नॉट यूज़फुल, जो ऐप्स आपकी यूज़फुल नहीं है। जब आप नया फ़ोन खरीदते हो, मैंने नया फ़ोन खरीदा था थोड़े दिन पहले, डिपार्टमेंट ने दिया था, तो उसके अंदर ऐसी ऐप्स थी जो कभी यूज़ ही नहीं करनी, जिसका कोई मतलब ही नहीं। उस ऐप्स, जैसे कोई गेम की ऐप है या कोई फिन शेल ऐप नाम थी, कोई ऐसी ऐप्स जो आपके फ़ोन में है, उनको तुरंत अनइंस्टॉल करो। उसका 2 कारण, नंबर 1 तो उसकी जो नोटिफिकेशंस आती हैं टाइम टू टाइम, जिसका आपको यूज़ ही नहीं है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बार बार आप उसको चेक करने के लिए फ़ोन उठाते हो। और सेकंड, वो आपका डाटा चुरा रही है।
जो भी ऐप्स आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो, उनके अंदर कुछ परमिशंस चाहिए होती हैं कि आपके फ़ोन की आवाज़ सुन ले, आपकी फ़ोटो गैलरी देख ले। वैसे भी आजकल हम अपने फ़ोन में कुछ ज़्यादा बढ़िया चीज़ें तो रखते नहीं, तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आपकी पर्सनल चीज़ें कोई वहाँ से निकाल कर ले जाए। तो उन अनयूज़फुल ऐप्स को तुरंत से अनइंस्टॉल कर दो। मॉनिटर योर स्क्रीन टाइम, देखो कि आप कितनी देर दिन में फ़ोन चला रही हो। आपको याद ही नहीं होगा कि आज आपने अपने 16 घंटे के एक्टिव डे में से 8 घंटे तो मैं सो गया। 16 घंटे में से मैंने कितनी देर फ़ोन चलाया आपको पता ही नहीं होगा। हो सकता है कि उस 16 घंटे में से आप 6 घंटे 8 घंटे फ़ोन ही चला रहे थे और क्या कर रहे थे आपको पता ही नहीं। तो मॉनिटर योर स्क्रीन टाइम कि आप अपने फ़ोन पर क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। स्टिक टू वन डिवाइस एट ए टाइम। आजकल कंपनी वाले इतने होशियार हो गए हैं कि आपको अपनी ऐप में उलझाने के लिए, जैसे फेसबुक पहले सिर्फ कंप्यूटर पे चलता था, धीरे धीरे वो फ़ोन में आ गया। व्हाट्सएप पहले सिर्फ फ़ोन पे चलता था, धीरे धीरे वो कंप्यूटर पे आ गया। कंप्यूटर और फ़ोन पर चलने के बाद अब वो धीरे धीरे घड़ियों में आ गया, स्मार्ट वॉच। अब आपको स्मार्टफोन वॉच बना दी, जिसे आप बड़ी शान से, मेरे पास स्मार्ट वॉच है एप्पल की, सैमसंग की। लेकिन ध्यान रखना कि आपने अपने दिमाग को एक और टेंशन दे दी कि अब तू स्मार्टफोन और कंप्यूटर के बाद स्मार्ट वॉच से हमारी ऐप को यूज़ करती चल। लेकिन आप देखिए कि आपकी पूरी लाइफ, जो असली लाइफ है, जिंदा लाइफ है, रियल लाइफ है, आपका वो सारा टाइम आपके डिवाइसेस खा गए, आपके गैजेट्स खा गए, आपकी घड़ी खा गई, आपका कंप्यूटर खा गया, आपका फ़ोन खा गया। आपके लिए टाइम कहाँ है? सारा पैसा तो आपने उनको दे दिया। आप जितनी बार उनकी रील्स देखते हैं ना, विराट कोहली की जितनी रील्स आप देखेंगी, उसके मिलियन मिलियन व्यूज़ हुए हैं, उसको उसके पैसे बन रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है? सोशल सिचुएशंस में फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप किसी बर्थडे पार्टी में जा रही हैं, किसी जागरण में जा रही हैं, शादी में जा रही हैं, विवाह में जा रही हैं, तो वहाँ पर अपने फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, उसे स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट कर दें। अगर आपने पिक्स भी खींचनी है तो 1-2 पिक्स खींच के उसके बाद फ़ोन को रख दें। अगर आप पार्टी में जा रही हैं तो तुरंत आप उसके फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि आज हमारी आदत क्या बन गई है कि सबसे पहले मैं उस खाने की फ़ोटो खींचूँ और फेसबुक पर डालूँ और पहले दुनिया को दिखा दूँ। हाँ, जो बर स्नैपचैट, हाँ, तो उसको पहले दिखा दूँ दुनिया को कि मैं ये खा रही हूँ। जबकि आप ध्यान देना कि जो रियल लोग हैं आपकी लाइफ में, आपके पेरेंट्स या जो भी जिनके आपके रिलेशन भी लगा लो, उनके अलावा और लोगों को आपको एंटरटेन करने की क्या ज़रूरत है, जो जानते भी नहीं हैं आपको। क्या दिखा रहे हो आप उनको कि मैं यहाँ पे टिक्की खा रही हूँ, क्या मतलब है उनको? अगर वो 2 मिनट देख भी लेंगे आपकी फ़ोटो कि सिमरन वहाँ उस दुकान पर बैठकर टिक्की खा रही थी, उसके फ़ोटो को लाइक भी कर दिया, तो उस सिमरन के लिए उनके पास वो 2 मिनट थे, उसके बाद वो भूल गए, कौन सिमरन, कौन टिक्की। उसके बाद सिमरन तो वहीं पर है, लेकिन वो फ़ोटो कहीं खो गई है। तो आप देखिए कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की शो ऑफ करने की, आप किसको दिखा रहे हो? और जो आप रियल लोग हैं आपकी लाइफ में, आप उनको इग्नोर कर रहे हो। टीचर जो आपको पढ़ाकर आपको कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हो। पेरेंट्स जो आपको पैसे देकर कुछ बनाने की, ग्रो करने की सोच रहे हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हो। अपनी टेस्ट बड टेस्ट सेंसेशन, जो ध्यान आपका टिक्की खाने में होना चाहिए था, वो आपका ध्यान टिक्की दिखाने में है। तो आप क्या कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ? क्या माइंड का मतलब इम्प्लीकेशन है, क्या इंप्लाई कर रहे हो आप? डू नॉट प्ले एडिक्टिव गेम्स। कोई ऐसी गेम ना खेलें जिनकी आपको आदत लग चुकी है, चाहे वो कैंडी क्रश हो, ड्रीम 11 हो, कोई भी ऐप अगर आपको अपने अंदर उलझा कर रख रही है, तुरंत पहचानिए। कई बार आपने देखा होगा कि गेम्स इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं कि इस लेवल पर पहुंचकर वो लेवल बड़ा मुश्किल हो गया, वो लेवल पार ही नहीं होता। हमारे कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनसे हम फ़ोन छीनते हैं तो वो ये कहते हैं बस ये लेवल पार कर लूँ, 52वां लेवल है, इस पे बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ। वो 52वां लेवल इसीलिए डिज़ाइन किया है कंपनी ने ऐसा, था कि वो 52 पर ही उलझा रहे और जैसे ही 52 क्लियर हो, वो ऐसा नशेड़ी बन जाए उस गेम का कि वो उस गेम को कभी छोड़ ही ना पाए। डू नॉट चेक इन योर फ़ोन इन बिटवीन कन्वर्जेशन। अपने फ़ोन को बातचीत करते हुए कभी इस्तेमाल ना करें। जैसे आपस में आप बात कर रहे हैं, मैं सर से बात कर रहा हूँ, मैडम से बात कर रहा हूँ, तो उस दौरान मैं ऐसे फ़ोन निकाल के देख रहा हूँ। फ़ोन किसी का आ भी नहीं रहा, आदत बन गई है गंदी। अभी मैं थोड़ी देर पहले किसी से बात कर रहा था, तो वो भी फ़ोन निकाल के देख रहा। मैं बोला मेरी बात सुन ले। सुन तो रहा हूँ, 2 कान है मेरे, 2 आंखें हैं, एक तेरी तरफ है, एक इसकी तरफ है। तो ऐसा ना करें। लीव योर फोन आउटसाइड योर बेडरूम। अपने फ़ोन को अपने बेडरूम से बाहर रख दें आधे घंटे पहले, जिससे आपके रिलेशनशिप्स भी ख़राब नहीं होंगे और आपको नींद भी अच्छी आएगी। टर्न ऑफ फ़ोन ड्यूरिंग स्कूल कॉलेजेस। फ़ोन को ऑफ कर दें जब आप स्कूल में जाएँ, कॉलेज में जाएँ या खाना खाने बैठें। लीव यूज़ फिजिकल बुक्स फॉर रीडिंग देन पीडीएफ बुक्स। कोरोना के बाद हमारी ये बहुत गंदी आदत हो गई है कि हम मोबाइल का बहाना लेकर क्या कहते हैं, हम पढ़ रहे हैं।
स्कूल कॉलेज वालों ने दिलवाया फ़ोन, पढ़ना है, कमाल है, फ़ोन दो। और एक लड़की के फादर तो मेरे पास आए, जी 15,000 का फ़ोन मांगे, नुके कॉलेज वाले मोबाइल से पढ़ावेंगे। वो कह दूँगा, हमने तो कभी कहा ही नहीं ऐसा कि मोबाइल से पढ़ाएंगे। लड़की झूठ बोल रही है घर जाके कि मोबाइल लेने के लिए कह रहे हैं कॉलेज वाले। तो झूठ बोलने की आदत और साथ में मोबाइल चलाने की आदत उसको लड़की को हो जाएगी आने वाले टाइम में। जितना हो सके आप फिजिकल बुक्स पढ़िए, जो आपको बुक्स दी गई हैं, जो आपके बैग में फिजिकल बुक्स हैं उनको आप पढ़िए, ना कि मोबाइल फ़ोन से पढ़िए। टेक अप न्यू हॉबीज़। सर मुझसे कोई नहीं बात करता, हर लड़की बिजी है, हर उसका रिलेशन है, उसकी सहेली है, उसका अलग ग्रुप बना हुआ है, वो वहाँ जाती है, वो वहाँ है, वो वहाँ है, मेरे से कोई बात नहीं करता। अगर आप अकेली हैं तो अपने अकेलेपन को मारने के लिए धक्के से अपने आप को किसी रिलेशनशिप में मत धकेलिए, धक्के से अपने आप को किसी लड़के में मत धकेलिए, धक्के से आप अपने आप को मोबाइल फ़ोन में, इंस्टाग्राम में मत धकेलिए। आप कोई हॉबी ज्वाइन कर लीजिए, आप डांसिंग ज्वाइन कर लीजिए, सिंगिंग ज्वाइन कर लीजिए, म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कर लीजिए। वो भी नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पापा तो पढ़ाने के भी नहीं पैसे देते, पैसे ही नहीं है मेरे पास तो उस कंडीशन में आप वॉलंटियर सर्विस ज्वाइन कर लीजिए, गुरुद्वारा ज्वाइन कर लो, उसमें खाना खिलाने की सेवा ज्वाइन कर लो, रेड क्रॉस ज्वाइन कर लो। लोगों की कमी है जहाँ पर उनको सेवा करवाने वालों की ज़रूरत है, तो ज़रूरी थोड़ी ना अपने आप को ऐसी चीज़ों में ही घुसाना है कि जिसमें अल्टीमेटली आपको चलकर पछतावा ही हो। बोर हो रहे हो क्या? डो नॉट रश फॉर फोन टू क्रिएट समथिंग। अगर आपको कोई चीज़ क्रिएट करने के लिए बोला जाए, जैसे मैं बोलूँ आपको कि इस वर्ड का मीनिंग ढूंढ कर लाओ, तो तुरंत गूगल पर मत सर्च करो। अगर डिक्शनरी है, डिक्शनरी में सर्च करो। अगर मैं कहूँ कि इस चीज़ पर ऐसे लिखो या इस बुक में से ये पढ़ के प्रिपेयर करो, तो उस चीज़ के लिए आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने के बजाय अपने माइंड का भी थोड़ा इस्तेमाल करना शुरू करो। स्पेंड टाइम विद नेचर। थोड़ा टाइम आप नेचर के लिए निकालना शुरू करो। आप खेतों की तरफ चले जाओ, अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स पर चले जाओ, जो भी आपके शहर में मार्केट है वहाँ चले जाओ टाइम स्पेंड करने के लिए, या चिड़ियों की चहचहाहट सुनने चले जाओ। ये एक रिसर्च कहती है कि जब हम चिड़ियों की आवाज़ सुनते हैं, आपने देखा होगा बड़े खुश हो जाते हो, रिलैक्स महसूस करते हो। कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ आ रही है ना, आ रही है आवाज़? हाँ, आनी नहीं चाहिए, वरना इसका मतलब आपको एआई साइकोसिस हो रहा है। तो चिड़ियों की आवाज़ सुनने से हमारे ब्रेन के अंदर नेचुरली डोपामिन सिक्रीट होता है, आपको नेचुरली खुशी मिलती है। अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ बातचीत करो, हेल्दी डिस्कशन करो। हफ्ते में 1 या 2 दिन खुद को फ़ोन से दूर रखो, कि अपना शेड्यूल बना लो कि मंडे है, मंडे को मैंने बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ नहीं करना, ना किसी को कॉल करने के लिए, ना कोई व्हाट्सएप मैसेज या ना फेसबुक चलाने के लिए, जिससे धीरे धीरे आपके फ़ोन चलाने की जो आदत है वो छूट जाएगी और आप डिटॉक्सिफाई हो जाओगे। और ना ही बच्चों की कंडीशनिंग करें, नेगेटिव कंडीशनिंग। आप देखिए कि आज छोटे बच्चे को होमवर्क कराने के चक्कर में या खाना खिलाने के चक्कर में लोग उन्हें मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, और वही माँ बाप 10 साल बाद हमारे पास अस्पताल में आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे का मोबाइल फ़ोन छुड़वा दो। क्यों? अब मोबाइल फ़ोन दिया किसने? अब एक नर्सरी का बच्चा, 3 साल का बच्चा, क्या खुद जाकर नया फ़ोन ले सकता है मार्केट से 20,000 का, 30,000 का? क्या खुद जाकर जियो का कनेक्शन ले सकता है आधार कार्ड के बेस पर? तो क्या उसका प्लान के पैसे चुका सकता है? तो माँ बापों से मेरी रिक्वेस्ट कि अपनी जिम्मेवारी बच्चों की हमारे गले में डालने की बजाय अपने आप के साथ साथ अपने बच्चे के लिए भी टाइम निकालें, ताकि कल को आपको किसी डॉक्टर के पास ये ना कहना पड़े कि हमारे बच्चे का मोबाइल फ़ोन छुड़वा दो। सो दीज वर दी सिम्टम्स, मेंटल हेल्थ सिम्टम्स एंड फिजिकल हेल्थ सिम्टम्स दैट आर डेवलपिंग इन दिस जनरेशन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ smartphones, social media, WhatsApp, Snapchat, Instagram and Facebook. And I wholeheartedly thank the staff of Government ITI Women section for giving this valuable time and platform to deliver this lecture to you. Thank you very much.